Hello everyone. Once again, welcome back to our YouTube channel Tech ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग डाटा टाइप्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्डिंग डाटा टाइप के नॉन टाइप के बारे में पढ़ा था, राइट? अब जो सेकेंड टाइप था, सेकेंड एग्जाम्पल जो था बिल्डिंग के अंदर, वो था न्यूमेरिक टाइप्स के बारे में, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है न्यूमेरिक टाइप्स। व्हाट आर न्यूमेरिक टाइप? आप इसे पहले से जानते भी होंगे, नहीं जानते तो फिर से समझ लेते हैं। न्यूमेरिक इन द सेंस कि न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर्स। यहाँ साफ साफ लिखा है कि डाटा टाइप्स रिलेटेड नंबर्स कम्स अंडर न्यूमेरिक डाटा टाइप। जैसे में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल टाइप, ये कुछ इसके अंदर आते हैं। इनको आइए एक एक करके समझते हैं। इंट क्या है? इंट भी क्या है? इंट इज डाटा टाइप विच रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर्स, राइट? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक वैल्यू 10 है, इसको हमने एक वेरिएबल वैल्यू में स्टोर कर रखा है और वैल्यू को प्रिंट कराया और फिर वैल्यू के टाइप को चेक किया तो वो क्या देगा हमें आउटपुट में? इंट, राइट? इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम आते हैं अपने वीएस कोड में और इससे प्रीवियस हमने नल डॉट पाई करके बना रखा था और इसमें हम कुछ देखा था। फिलहाल में हम एक फाइल बनाते हैं ए डॉट पी वाई करके। डॉट पाई एक्सटेंशन है, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं। सपोज हमें एक वैल्यू स्टोर करनी है, जस्ट लाइक 10, ओके? तो हमने एक वेरिएबल लिया वैल्यू और इसमें स्टोर करा था 10। हमने 10 को एक वैल्यू नामक वेरिएबल में स्टोर कराया। अब हमें अगर प्रिंट करना हो तो सिंपल है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके और वैल्यू को क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आप अगर चेक करना चाहें तो आप टर्मिनल खोल सकते हैं। सिंपल शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी क्लिक करेंगे और आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाती है, राइट? एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। तो इसको रन कराने का सिंटैक्स क्या है कि हमें पहले लिखना पड़ता है पाइथन। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो पाइथन, अदरवाइज अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो पाइथन 3। तो पाइथन और फिर फाइल का नाम डॉट पी वाई। तो जैसे ही लिखोगे आप, आपके पास जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। ये जब ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं, हमें इसके टाइप को चेक करना है, राइट? तो हमें क्या कराना है, प्रिंट। क्या प्रिंट कराना है? टाइप। तो टाइप फंक्शन यूज कर रहे होंगे। किसका टाइप? वैल्यू जो हमने डाल रखी है उसका टाइप जो होगा उसको आप प्रिंट कर दे। तो ये चीज हमें प्रिंट कराने के लिए हमने इसका कोड लिखा है। इसे फिर से हम रिफ्रेश कर रहे होंगे अपने टर्मिनल को और फिर से वही सिंटैक्स लिखेंगे रन कराने के लिए, पाइथन ए डॉट पी वाई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आउटपुट 10 और क्लास क्या है इसकी, इंट। एक और देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 10 के प्लेस पे अगर हम 10.3 कर दें तो क्या होगा। तो इसे हमने सेव किया, फिर से टर्मिनल ओपन किया और फिर से हमने कमांड लिखी है इसको रन कराने की, पाइथन ए डॉट पी वाई। तो व्हाट यू थिंक, क्या वैल्यू आएगी? प्रिंट आ जाएगा 10.3 एंड टाइप क्या आएगा? ये देखिए, टाइप क्या आया, फ्लोट, और यहाँ क्या आ रहा था, इंट, राइट? तो अभी हम पढ़ रहे थे इंट के बारे में, तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये चीज़ क्या है और हमने कैसे पता किया कि ये जो वैल्यू हमने इनपुट करी है वो इंट टाइप की है। फ्लोट क्या है कि जो डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू को स्टोर कर रहा हो, जस्ट लाइक 10.3 और माइनस में 0.8 समथिंग, तो उसके वैल्यू को भी हम प्रिंट करा सकते हैं। अभी हमने देखा इसको कोड करके कि कैसे वो फ्लोट बता रहा है। हमने वैल्यू को असाइन करा किसी वेरिएबल वैल्यू में और उसे प्रिंट करा, उसके टाइप को भी प्रिंट करा दिया, राइट? अब आगे देखते हैं। थर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस की कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अगर आप 12th पास आउट हैं तो 11 या फिर 12th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। वो बेसिकली कुछ यूं लिखे होते हैं, जस्ट लाइक 3 प्लस 6i या फिर 6j, इस फॉर्म में होते हैं। तो ये जो ये जो एलोन में है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ जे है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं रियल पार्ट। और जो ये बी है, ये कहते हैं इमेजिनरी पार्ट का नंबर है। और जो जे या फिर आई होता है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ओके, जस्ट आप सिंटैक्स समझिए, ए प्लस आई बी या फिर पी प्लस जे क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, सिंपल।
तो अगर हमें ये चेक करना हो तो सिंपल है, हम फिर से अपने यहीं आते हैं और क्या करते हैं, कुछ और नहीं बल्कि यहीं लिख देते हैं 10 प्लस 7j। क्लियर? इसको एक बार सेव करते हैं और फिर से एक बार अपना टर्मिनल ओपन करके और वही कमांड लिख के एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से सिंपल पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और ये एक वेरिएबल में असाइन हो रहा है और उसके टाइप को चेक कर पा रहे हैं। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ओके, और यहाँ पे एक मेन बात ये कि ए एंड बी कैन कंटेन इंट और फ्लोट वैल्यू, यानी कि हम जो ये वैल्यू दे रहे थे 3 एंड 6, हम इसकी जगह 3.6 या 6.2 यानी फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं। क्लियर? ये रहा एग्जांपल एक छोटा सा, अभी हमने इसको देखा भी। नेक्स्ट है बूलियन टाइप। बूलियन इन द सेंस कि वो या ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आपके वेरिएबल के आउटपुट को देता है। ट्रू इन द सेंस कि 1 एंड फॉल्स इन द सेंस कि 0। ये मैक्सिमम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। एक बार हम देखते हैं, एक चीज है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप अभी बूलियन की ये कंसेप्ट समझ रहे हैं तो आप सिंपली इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। अगर आपको ये आ रहा हो तो आप प्लीज इसका रिप्लाई आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ट्रू प्लस ट्रू अगर हम कर रहे हो तो क्या देगा ये आउटपुट के तौर पे? तो ट्रू इन द सेंस की वैल्यू क्या होती है 1 एंड इस ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1, तो आउटपुट सिंपली क्या आ जाएगा 2। और इस केस में क्या आएगा, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0, ऐड करने पे आउटपुट क्या आ रहा होगा 1। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में समझ में आया होगा कि इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन। इनके बारे में आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमने अभी अपने आइडियली VS कोड पे इस चीज़ को कोड करके भी देखा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने डाउट्स वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं। हम आपके क्वेरी को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।